हम्म। ठीक है। हेमंत कुशवाहा, आपका बताओ। हेमंत कुशवाहा जी, हाँ सर। आपकी इनकम बताओ कितनी हुई। सर मेरी अभी 2175 से 57 हुई। कितने दिन हुए आपको ज्वाइन हुए। सर मेरे को अभी 3 से 4 दिन ही हुआ। 3 से 4 दिन, है ना। हाँ। आपका, आपने कौन सा जी पैकेज जी ले सर। रखा है। सर वो मैंने ले रखा 799 वाला। यानी सिल्वर पैकेज। आप सोचिए, आपने सिर्फ सिल्वर पैकेज ले रखा है यस। और 799 रुपये इन्वेस्ट करे, और इनकम आपने अभी तक 2100 रुपये समथिंग हाँ की हाँ। है ना। हाँ सर। प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर प्रॉफिट में ही है। है। सीखने को भी आपको मतलब कुछ जैसे डाउट होता है, हाँ कुछ चीजें सर समझ में नहीं प्रॉफिट। आना तो आप पूछ लिया करो इस। जी जी बिल्कुल। सब कुछ सीखने का है सर, डाउट तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। है ना। तो आप हाँ। कंटिन्यू रहो और ज्वाइन करते रहना। जब भी मीटिंग हो ना तो इनविटेशन का इंतजार नहीं करना है। अगर अपन को कुछ चीजें सीखना हो तो इनविटेशन का इंतजार नहीं करना है। हम्म। ठीक है। जी जी सर। राजू हम्म। कुशवाहा, आपका बताओ। आपका बताओ जी सर। कितनी इनकम हुई आपकी। मेरा सर 4,000 से प्लस। 4000 प्लस। और क्या। कितने दिन हुए। सर ज्यादा दिन नहीं हुए कुछ, ये 8-10 दिन हुए बस। 8-10 दिन में इतने 4,000 रुपए के समथिंग मैंने 4000 प्लस विजिट है कर ना। लिए हैं। और क्या। और और बस सिल्वर पैकेज लिया, वो भी मैंने वो भी 799 वाला ही। मतलब आपने इन्वेस्ट किया था 800 रुपये, है ना। हाँ। 800 रुपये इन्वेस्ट किए और आपकी इनकम हुई है मजा आ रहा है। 4000 प्लस। हम्म, जी। प्रकाश कुशवाहा, इसके जी आगे मैं बोलिए। और चीजें बताऊंगा, मतलब क्या है, मतलब जो मैंने इनकम पूछी है ना उसके बारे में बताऊंगा आगे क्या करना है। प्रकाश कुशवाहा बताओ, आपकी इनकम कितनी हुई। हमारे इनकम सर 1238 रुपये हुई है। और कितना इन्वेस्ट किया था आपने। बस 799 वाला पैकेज। यानी अभी भी आप मतलब आप भी सिल्वर पैकेज पर हो, है ना। जी। अभी आपके बीच में ऐसे शख्स भी है जिन्होंने डायमंड पैकेज लिया था, 7999 वाला। जी। इसमें अभी अपने साथ में कनेक्टेड है। सोनू कुशवाहा की कितनी हुई है। सोनू कुशवाहा, अपना वीडियो ऑन करो। आपकी कितनी इनकम हुई। सोनू कुशवाहा, कितनी इनकम हुई है आपकी। 1500 के लगभग है। 1500 की इनकम कर लिया आपने। आपका भी सिल्वर पैकेज है ना। हम्म, ठीक है। हाँ। ठीक है। छाया शर्मा, छाया शर्मा जी वीडियो ऑन कीजिए आपका। हाँ हाँ, ऑन है ऑन।
जी बताइए सर। हाँ क्या बताना है? आपने आपने कौन सा पैकेज लिया था? मैंने डायमंड पैकेज लिया था 8,000 वाला। देखिए, अपने बीच में सिर्फ एक शख्स है जिन्होंने 8,000 का पैकेज लिया था इन्वेस्टमेंट। और अभी इनकी इनकम लगभग 1,000 1500 ऐसे कुछ हुई होगी, या 1,000 रुपये ऐसे कुछ हुई है सर। नहीं, अभी तो 500 रुपये हुई है। 519 रुपये, यानी एक ज्वाइनिंग आई है आपकी, है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और हाँ, नॉन फर्स्ट वर्किंग फर्स्ट इनकम आ रेफरल रही है था। आपको? नहीं नहीं, और कोई इनकम नहीं आई। ठीक है सर। तो अभी अपने पास जितने लोग हैं ना, इनको मैं बता दूं, जैसे अपने पास जो भी हाँ अर्निंग होती है ना, तो उसका प्रमोशन कैसे कर रहा है, हाँ जैसे अपने पास। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ 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 हाँ। सभी को आ रही है? क्योंकि यहाँ से मेरे पास किसी का वीडियो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सभी के माइक को ये वीडियोस ऑन कर लीजिए अपना अपना। एक्चुअली सभी डिस्कनेक्टेड तो नहीं हुए? आवाज आ रही है आपको? आ रही है आ रही है। ठीक है। मैं ये बता रहा था आपको, जैसे कि अभी जो ज्वाइन, जैसे अपनी जिन जिन की इनकम होती है ना, तो सभी लोग अपना वीडियोस बनाया करो। जैसे जो इनकम हुई है, आज की इनकम हुई, तो एक शॉर्ट वीडियोस बनाया करो और उसका स्क्रीनशॉट शो करना है उस वीडियोस में, ताकि उससे क्या है, अपना प्रमोशन रहता है। अपने प्रमोशन जब अपन डालेंगे ना उसमें, तो सभी को क्या होगा कि उससे कस्टमर कनेक्ट होते हैं, और डायरेक्टली आपसे उसके बारे में जब जानकारी लेते हैं, तो उसमें डायरेक्ट अपने कस्टमर बनते हैं वहां से, है ना? तो ये दिखाने का क्या रहता है कि जितने भी जैसे फर्स्ट अर्निंग होती है, उससे ये पता चलता है कि आपने कितने दिन में और कितनी अर्निंग की है। ये तो अपना शो करना होता है ताकि अपन उसका प्रमोशन कर सके, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन चीजों पे। कल जो बताया था वो परसों के दिन आपको बताए थे, किस किसने नोट किया था?
किसने नोट किया था? हेमंत कुशवाहा नोट किया था आपने? हाँ सर किया था। है ना, तो आप मुझे बताओ क्या क्या नोट किया था आपने। हाँ किया सर। इसमें लिखा था डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एसईओ क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, सीएमओ क्या है, सीईओ क्या होता है। हाँ। ऐसा 4-5 क्वेश्चन थे। है ना, तो इसका आंसर लिख रखा है ना आपने, क्या क्या 5 होता है? क्वेश्चन थे सर। आंसर लिख रखा है आपने? हाँ सर, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि सोशल मीडिया। हाँ हाँ लिख रखा साहब। अच्छा देखो, अब इसमें लिखो डिग्री, मतलब डिग्री कौन कौन सी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको कौन कौन सी डिग्री मिल सकती है डिजिटल मार्केटिंग से। डिग्री या सर्टिफिकेट। डिग्री, डिग्री, ये सर्टिफिकेट लिख, कोष्टक में सर्टिफिकेट लिख लो, सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट। क्या क्वेश्चन आ जाएगा? इसमें लिखो फर्स्ट में एसईओ। एसईओ वाली आप ले सकते हो यहाँ से। 4-5, लगभग अपने पास 6 से 7 अलग अलग चीजों की मिलेगी आपको। जैसे हम यहाँ से जो जो चीजें करेंगे ना, उसकी अलग अलग डिग्री होगी। तो इसमें फर्स्ट में लिखो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जो मैंने अभी बताया ना एसईओ, ये वाली जो डिग्री होती है उसका आंसर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी भी एक डिग्री होती है ना। दूसरा है पीपीसी। पीपीसी, पीपीसी, पे पर क्लिक। जैसे कि बीपीसी की सर, पीपीसी क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा समझ में नहीं है। पी फॉर पंजाब। नहीं मतलब बी ना, बीपीसी। पीपीसी, पी फॉर पंजाब, डबल पीए। पीपीसी की बीपीसी। पीपीसी डबल पी है, डबल पी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। इसका फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। PAY, PER अलग अलग लिखना है, PAY अलग लिखना है, PER अलग लिखना है, और क्लिक अलग लिखना है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि मतलब ये पेपर क्लिक क्या होता है, SEO क्या होता है। जो अपन डिग्री बता रहे हैं ना, इसके बारे में अलग से बताऊंगा इसके बारे में। एक लिखो आप वेबसाइट। WEVSIT, वेबसाइट। वेबसाइट का लिख लिया आपने? वेबसाइट के बाद लिखो कंटेंट। CENTENT।
एक लिखो, चौथा कौन सा, पांचवा, SMO। SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फुल फॉर्म है इसकी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एक है लीड जनरेशन, LEAD। GENRASTION। लिख लिया गया जनरेशन का, GENRATION। लीड जनरेशन का लिख लिया आपने। देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट में मैंने लिखवाया एक SEO, है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो होता है, जैसे कोई भी साइट को हम गूगल पर सर्च करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो नीचे मिलती है हमें, फर्स्ट पर नहीं मिलती है ना। किसी चीज को हमने सर्च करा तो उसके हजारों रिजल्ट दे देता है गूगल, लेकिन हमें कई बार क्या होता है वो नीचे मिलती है ना। तो अगर ऐसे ही कोई, जैसे अपनी वेबसाइट है या अपना कुछ अपना कुछ जैसे दुकान का नाम है या कुछ ऐसी चीज है, अगर उसको टॉप पर लाना है, जैसे अपन फर्स्ट पर लाते हैं, तो उसको अपन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तरीके से ला सकते हैं, यानी कि उसको टॉप पर ला सकते हैं, है ना। वो सर्च इंजन के थ्रू लाते हैं, जो SEO लिखवाया ना मैंने उसको, है ना, उसके थ्रू हम इसको फर्स्ट में ला सकते हैं, फर्स्ट बॉटम पर। अब इसके बारे में भी है ना, डिटेल्स में कैसे सीखेंगे, जब आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि यहाँ से ऐसे करना है। अभी सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, एक एक चीजें नोट कर रहे हैं। जब नोट होने के बाद है ना, क्या करेंगे, जब कोर्स अपने चलेंगे ना, तो एक एक चीजें करके आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि यहाँ से ऐसे करना है। जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, तो ये चीजें आपको एक चीज मतलब सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी कि कहाँ से करना है अपन को। अभी क्या आपको नोट इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये सारी चीजें आपको बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे इसमें, है ना। दूसरा क्या था, PPC। PPC होता है पेपर क्लिक। पेपर क्लिक क्या रहता है, जैसे आपको मैं बता दूं, एक जैसे वो सिस्टम रहता है। अभी आपके पास जैसे कई बार होता है ना कि गूगल पर किसी का दुकान या किसी का ऑफिस का या किसी का ऐसा नाम चढ़ा होता है, तो उस पर क्या होता है, अपन को कई बार उसमें अलग अलग वो मार्क करने का या स्टार रेटिंग देने का है ना, पैसा मिलता है अलग से उस चीज का।
जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अपने पास कई बार और कंपनियों के वो काम के लिए कॉल आ जाते हैं कि आपको 200 रुपये पर रेटिंग के हिसाब से मिलेगा, है ना। तो वो रेटिंग करना होता है ना, तो वो भी एक काम होता है अपने पास। जैसे बाहर की कंपनियां क्या करती है, सभी से अलग अलग जगह से क्या करती है, जैसे मुझे अगर मेरी कंपनी का वो करवाना है, रेटिंग करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी और थर्ड पार्टी कंपनी को उसको काम दे दूंगा कि मुझे इस पर रेटिंग चाहिए, कस्टमर का रिव्यू चाहिए, है ना। तो मैं उसको काम दूंगा, तो वो क्या करेगा, सभी कस्टमर्स को इकट्ठा करेगा, जो मतलब जो लोग होते हैं जो घर पर बैठे अपना फोन से ही यूज करते हैं, उनको वो काम दे देते हैं कि भाई आपको मैं रेटिंग के लिए ये लिंक भेज रहा हूँ, इस पर आप अपना रेटिंग प्रोवाइड करवाइए और रिव्यू दीजिए। इसमें आपको पर रिव्यू पर रेटिंग पर आपको 200 रुपये पर रिव्यू मिलेगा, या 100 रुपये मिलेगा, या 500, जो भी आपकी उससे डिस्कस हो, जो डिसाइड होती है प्राइस, है ना। तो वो उस हिसाब से भी अपन वहां से भी कर सकते हैं। तो ये एक अलग तरीका होता है इनकम करने का, जो डायरेक्टली अपन को सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, रेटिंग करना होता है दूसरी कंपनियों का। तो वहां से भी आप रेटिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। एक है अपना कौन सा, वेबसाइट का। वेबसाइट का मैंने बताया, जैसे अपन किसी भी वेबसाइट को अगर डिजाइन करते हैं या अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, खुद का सिस्टम बनाते हैं, तो वो चीज़ भी आपको इसको सीखने को मिलेगी इसी चीज़ में, कि आपको कैसे बनाना है, कैसे करना है ना। और इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा वेबसाइट डिजाइनिंग का। यानी ये काम आप बाहर के कोई और लोग हैं, तो उनको ये काम आप खुद भी दे सकते हो बनाकर। तो ये चीज भी आपको मिलेगी, है ना। एक तो अपना कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था आपको। कंटेंट वो होता है, जैसे कि मान के चलो आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में आपने वेबसाइट पर उसके बारे में एक डिटेल्स डालना है। जैसे पानी की बोतल हुई, बैग हुआ, लैपटॉप हुआ, मोबाइल फोन हुआ, या कोई भी पेन हुआ, किसी भी चीज का आपने अगर उस वेबसाइट पर डालोगे, या मान के चलो किसी ने आपको कोई काम दे दिया कि आपको इसका कंटेंट बनाना है, एक स्मार्टफोन का कंटेंट बनाना है, कि इसमें आपको डिटेल्स फिल करना है कि इसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या चीजें होती है, तो ये सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हो। उसको अपन कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। जैसे बाहर का कोई भी कंपनी होती है और उसके बारे में आपसे अलग अलग चीजें लिखने को तो बोलती है, या फिर कोई भी बोलता है कि मेरे अबाउट के बारे में कुछ मतलब ऐसा कंटेंट बना के दे दीजिए ताकि मैं उसमें फील कर सकूं, या किसी आपकी प्रोफाइल के लिए बोल सकता है, या किसी और काम के लिए बोल सकता है, तो उसमें भी कंटेंट राइटिंग होती है। अब जैसे किसी को एक जैसे किसी के पास प्रोडक्ट तो है, लेकिन उसके पास उसको लिखने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसको वो लिखेगा क्या उसमें, इसके बारे में। तो वही चीज होती है कि उसमें कंटेंट बनाने के लिए वो वहां पर आपसे बोलेगा कि मुझे इसका कंटेंट बना के दीजिए। जैसे आपने लिख दिया कि मेरे पास LG का फ़ोन है, मतलब ये एक LG का फ़ोन है, इसमें 4 GB रैम है ना, 228 स्टोरेज है, ऐसे करके जो सारी चीज़ें उसकी डिटेल्स वगैरह जो भी है वो लिख दोगे। इसके बाद उसमें क्या क्या फीचर है, कितने मतलब दिन चलेगा, कितना क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप बना के दे सकते हो। तो एक ही प्रोडक्ट नहीं है, अपने पास लाखों करोड़ों प्रोडक्ट रहते हैं, उसके अलग अलग तरीके से आप लिख के दे सकते हो। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग चीज़ें होती है, आपको सिर्फ समझना होता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है, फिर बना के आपको देना है। तो उसका भी पैसा आप अलग से ले सकते हो, कंटेंट राइटिंग। और यहाँ पर भी है ना, आपकी एक अलग प्रोफाइल बन जाती है। जैसे आपको काम सिर्फ कंटेंट राइटिंग का ही करना है, तो फिर वो आपकी एक अलग काम हो जाएगा कि आपको मुझे सिर्फ कंटेंट राइटिंग का ही काम करना है, जो भी आपको समझ में आए कि मैं इसके बारे में एक अच्छे से लिख सकता हूँ या बता सकता हूँ। तो अगर वो काम आपको पसंद आ रहा है, तो वो काम भी आप अलग से कर सकते हो। लेकिन सीखने के बाद कि अपन को लिखना कैसे, करना कैसे, कहाँ से आएगा, वर्क कैसे मिलेगा अपन को, तो ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। तो कंटेंट राइटिंग का समझ में आ गया ना कैसे करेंगे, है ना। मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक जैसे इसमें एक मैंने बताया SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हैं, है ना, अपन फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब करते हैं,
ईमेल करते हैं, तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया में आती है। अब ऑप्टिमाइजेशन में क्या रहेगा, एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आपको अलग से जैसे कोई भी कंटेंट है, अब सोशल मीडिया का आपको एक अलग से वर्क प्रोवाइड हो जाता है। यानी कि आपको मान के चलो कि अपने पास कंपनी है, अब उस कंपनी में क्या करना है कि और लोगों का आपको एक वर्क लेना है, कि जैसे अब मैं, जैसे मेरे पास अभी सिस्टम है और मैं इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता हूँ। जैसे मैं अभी अगर अकेला ऑपरेट करूंगा तो इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे चाहिए जैसे कोई सोशल मीडिया हैंडलर जो इन चीज़ों को मैनेज कर सके। जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वो कंपनी का पूरा डाटा एक अकेला व्यक्ति मैनेज कर सके, यानी कि एक वो सोशल मीडिया चला सके, है ना। तो वो ऑप्टिमाइजेशन पर आ जाता है ताकि वो अलग से ऑपरेट करेगा उस चीज को। तो ये काम भी आप अलग से ले सकते हो दूसरों का, है ना। यानी कि अपना खुद का तो आप यूज करते हो, लेकिन अगर आप कंपनी का जैसे पूरा सिस्टम ले रहे हो, दूसरे का किसी और का मैनेज कर रहे हैं, जैसे आप जानते हो ना कि अब खुद नरेंद्र मोदी तो नहीं चला रहा होगा सोशल मीडिया को पूरा, ना तो ट्विटर चला रहे होंगे, है ना। भाई खुद को दिन भर इतना काम इतना फ्री तो नहीं है कि वो पोस्ट कर दे, ये चीजें करते दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। उनके क्या अलग से जो हैंडल करते वो लोग होते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये जो भी चीज है वो उनको अलग से दूसरे लोग हैंडल करते हैं। वो सोशल मीडिया पर आते हैं ताकि वो दूसरे लोग जब अपन इन चीजों के बारे में समझने लग जाते हैं ना, तो वो चीजें भी अपन अलग से ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पर आता है। तो ये काम भी एक अलग से हो गया। आप खुद से जैसे आप इसको इसमें अच्छा इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, तो वो काम भी आप अलग से ले सकते हो कि मैं इस चीज को मैनेज कर सकता हूँ, कि मुझे दिन भर इतनी पोस्ट डालना है इस पर, किसी का जैसे रिप्लाई आ रहा है, आज कौन सी न्यूज आई, कौन सा डाटा किस चीज में कैसे डालना है, वो सारी चीजें आप इस पर सीखोगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद क्या है, लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन का क्या रहता है, जैसे मैंने बताया ना कि अपने पास जैसे अभी तो अपन फिजिकली मिल रहे हैं, यानी लोगों से जैसे अपने पास जो लिस्टेड होती है ना, मैंने उस दिन बताया कि मैडम ने बताया था हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट पर अभी अपन को काम करते हैं। यानी 3 लिस्टों पर अपन काम करते हैं फर्स्ट में, और तीनों लिस्ट पर काम करने के बाद अपन को फिर क्या जाना होता है, इसके बाद लीड जनरेशन के ऊपर काम करना होता है जो ऑनलाइन होती है। जैसे अपने पास अभी कस्टमर जब मिल नहीं पाते हैं, तो क्या करेंगे, अपन उसको लीड के थ्रू लेंगे। यानी कि एक पेमेंट पेड करके कस्टमर को मैनेज करेंगे। तो कस्टमर क्या करेंगे, वो बाहर से ऑनलाइन आते हैं। जैसे आपने एक वीडियो बनाया, जो अभी मैंने फर्स्ट में बताया था ना कि अपनी इनकम, जैसे आज की इनकम हुई, अपन ने एक वीडियो डाला, इनकम का वीडियो डाला और अपना स्क्रीनशॉट भी शो करा कि हमें मतलब बैंक अकाउंट में भी ये पैसा आया है। दूसरा, आज की जो मैंने फर्स्ट डे एक इनकम की है जिससे मुझे इतने पैसे मुझे मिले हैं, वो चीज़ें वीडियो बना के आप अलग से जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालोगे, और अगर उसी को ही प्रमोट करते हो आप, उसी चीज़ को, तो वही आपको जैसे ऐड के थ्रू आप चला सकते हो। यानी कस्टमर को अगर ऐड के थ्रू दिखाना हो, जैसे और लोगों के बीच आपको पहुंचाना है, ऐसे तो क्या नॉर्मली जाएगा वो, जैसे 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में, अगर वायरल होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो अपन पैसे पेमेंट करके भी उनको आगे पहुंचा सकते हैं। यानी जब पेमेंट करेंगे ना तो वो कई लाखों लोगों में जाएगा, जितना अपन रीच चाहते हैं कि भाई अपन को पर डे में इतना 100-200 लोगों के पास जाना चाहिए, 1000 लोगों के पास जाना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, जिस जो इंटरेस्टेड रहेंगे ना इससे रिलेटेड, वही आपको मैसेज करेंगे कि मुझे ये चीज़ सीखना है, मुझे पैसा कमाना है, आप किस तरीके से कमाते हैं। तो फिर इसके बारे में आप क्या करोगे, उसको उनको बताओगे इस बिजनेस के बारे में। उससे क्या होगा, जैसे ही आप इस बिजनेस के बारे में बताओगे, जैसा उसको अच्छा लगेगा वो कोर्स आपका परचेज करेगा आपके रेफरल के थ्रू, और आपसे उसकी इनकम हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, आपने यहाँ पर 100 से 200 रुपये या 500 रुपये इन्वेस्ट किए थे, सामने वाले ने अगर अच्छा पैकेज ले लिया तो उसका डायरेक्टली आपको फर्स्ट में ही उसका कमीशन मिल जाता है। दूसरा ये कि जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति ले आपके पास, तो क्योंकि आप तो 1000 मतलब 500 से लेकर 200-300 इस तरीके से पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपके पास आपकी जो वायरल जाएगी वो तो 2-3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार ऐसे लोगों के पास जाएगी।
तो उसमें से जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति आए, उसमें 500 लोग भी आ सकते हैं, उसमें 200 लोग भी आ सकते हैं। आपने तो सिर्फ 500 इन्वेस्ट किया था, यहाँ आप इनकम कर रहे हो 5,000, 10,000, 20,000 की। तो इस लीड के थ्रू भी आप मतलब अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, जो लीड जनरेशन पर आया है ना। तो इसकी इन चीजों को भी अपन सीख के अलग से सर्टिफिकेट मतलब प्राप्त कर सकते हो। और दूसरा ये है कि लीड जनरेशन में क्या रहेगा कि ये चीज जैसे अभी मान के चलो अपना खुद का कर रहे हैं, अब यही काम अपन दूसरों का लेके भी कर सकते हैं। क्या करेंगे कि जैसे अपन को मान के चलो सामने वाले को कस्टमर की जरूरत है, अब कस्टमर की जरूरत है तो क्या करेंगे अपन, उसको बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हारे लिए कस्टमर ला सकता हूँ, कितने चाहिए, जैसे 1,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 10,000, कौन सी लीड चाहिए, मैं लीड दिलवा देता हूँ आप। तो सामने वाले से आपने उनसे चार्ज कर लिया 1,000 रुपये, और आपने लीड चला दी उसकी 200 रुपये की या 500 रुपये की, तो सीधा सीधा 500 रुपये का प्रॉफिट आपको हो गया, और सामने वाले को कस्टमर मिल गए। तो यही चीज है, उसको सामने वाले का प्रमोट करके भी आप डायरेक्टली उनसे इनकम कर सकते हो लीड के थ्रू।